ये उस महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा है जिसकी याद में इस स्मारक का निर्माण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार गावा नलनिधलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार गावा नलनिधलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। जय प्रभुपाद, हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद, हरे जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। स्वामी जी, आपको अभी और रुकना चाहिए। आपकी हरिनाम पार्टी को अभी सूरत के बाहरी हिस्सों में बसी जगहों पर जाना है। आपने हमें यहाँ ठहराया, ये आपकी महानता है। आपने हमारी हर सुविधा का ध्यान रखा है। हर तरह की परेशानियों के बाद भी आपने हमारी मदद की, हमें सब कुछ दिया है। यही तो वैष्णव संस्कार है। आपने मेरे शिष्यों की भी अच्छी देखभाल की, जो हमारी संस्कृति को अभी तक नहीं जानते। तो इससे क्या होता है? आपने बहुत अच्छा काम किया है। वे सब महान आत्माएं हैं। आपने उन सबको भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंचा दिया है। हरे कृष्णा, जय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। विशेष आनंद की प्राप्ति हो रही है ना? जी श्रीला प्रभुपाद, हमारा जो स्वागत हुआ है वो अविश्वसनीय है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं श्रीला प्रभुपाद। हाँ, तभी तो कृष्ण के साथ साथ उनके सभी अवतार भारत में अवतार लेने का निश्चय करते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में नहीं। और अब आप लोग भी हमें ये याद दिलाते हैं कि कृष्ण भावनामृत कितना महान है। मैंने ये देखा है कि साधारणतया भारत के लोग पश्चिम की नकल करते हैं, इसलिए वो लोग तुम जैसी पश्चिमी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति अपनाते देखेंगे तब वो भी इसे अपने आप ही अपना लेंगे। मेरी एक बड़ी योजना है। मैं भारत के हर बड़े शहर में एक केंद्र बनाना चाहता हूं। पहले बंबई में, फिर कलकत्ता,
और फिर दिल्ली, फिर और जगह। तो कल मैं बंबई जा रहा हूं। अगले साल मुझे मलेशिया भी जाना होगा। इसलिए तमाल कृष्ण और श्याम सुंदर, तुम दोनों अब बंबई में रहते हुए मंदिर का कार्य पूरा करो। कहो क्या विचार है? क्यों नहीं? जी, हमारे एक आजीवन सदस्य श्री सक्सेरिया ने हमें कुछ बातें बताई है। उन्होंने बताया है कि वार्डन रोड पर समंदर के पास एक बहुत अच्छा घर है। वहां रहकर हम कोई स्थायी जगह ढूंढ लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ट्रक आ गया है। हाँ, हाँ, चलो 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 चलो। ओह, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। ओहो। चलो हम सीढ़ियों से हाँ, चलते हाँ, हैं। चलो, सीढ़ियों चलो, से चलो। आराम से। हाँ, मैं साइन कर सकता हूँ। लाओ, मैं साइन करता हूँ। हाँ, हाँ, ये लीजिए। ठीक है। धन्यवाद। आराम से रख दो। हाँ, यहीं पे। बस ठीक है। हाँ। हाँ। तुम ये बक्से अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन मेहता जी, ये जयपुर से आई मूर्तियां हैं। इन्हें पहले नीचे रखो। अब खोलो इसे। इसे यहाँ नहीं खोल सकते। लेकिन बात क्या है? मेरे पास शिकायतें आई हैं। अच्छा, कीर्तन को लेकर। लेकिन हमने उन्हें समझा दिया है। आप लोग इतनी देर तक जाप कैसे कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप लोग नशा करते हैं। हाँ, पहले लेते थे, लेकिन जब से हम इस आंदोलन में, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बिना मुझे दिखलाए ये बक्से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, मैं खोलता हूँ। जय श्री श्री हाँ। राधा रानी। ठीक है, ले जाओ। कितने सुंदर हैं। प्रभुपाद, यही वो जगह है जिसके बारे में नायर जी बता रहे थे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद, ये जगह बंबई से बहुत दूर है और आने जाने की सुविधा भी अच्छी नहीं है। मैं एक आदमी को आजीवन सदस्य बनाने के लिए रेल से गया तो 1 घंटे की देर हो गई। यहाँ भीड़ और गंदगी भी बहुत है। मैं जानता हूँ, मैं सिंधिया कॉलोनी में रहता था, तब मैं यहाँ आ चुका हूँ अमेरिका जाने से पहले। मैं यहाँ श्रीमती सुमति मोरारजी और उनके अतिथियों के लिए कभी कभी श्रीमद् भागवतों का पाठ किया करता था। वो रहा उनका घर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम। यहाँ सारे घर भरे हुए हैं प्रभुपाद।
और यहाँ जो किराएदार रहते हैं उन्हें उम्र भर यहीं रहने का अधिकार है। अगर हमने ये जगह ले भी ली तो भी मंदिर नहीं बना पाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण घर लौटते वक्त मैं इसी जगह से होकर जाता था और बार बार यही सोचता था कि ये जगह मंदिर के लिए बहुत अच्छी है। हरे राम हरे राम 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 ये सब श्री कृष्ण की लीला है। ये लीजिए। लीजिए ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्री श्री राधा रास बिहारी का हमारे मंदिर से मिला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रसोई में रख दो, हम बाद में खा लेंगे। ये तो अभी भी ताजे हैं। आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, हम भाग्यशाली हैं जो यहाँ जुहू में रह रहे हैं। मुझे भी जूहू बहुत पसंद है। आप जो जगह हमें बेच रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है, किंतु स्पष्ट कहूं तो हमारे पास उतना पैसा नहीं। मेरे शिष्यों ने और मैंने अपना जीवन समर्पित किया है कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है वो पुस्तकों की बिक्री से ही तो आता है। हाँ, मैंने आपकी पुस्तक देखी है, आपके शिष्य ने मुझे दिखाई थी। मैं भी आपके संगठन का आजीवन सदस्य बनना चाहता हूँ। अच्छा, हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारी जमीन पर मंदिर बना। हाँ, हम यहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाना चाहते हैं। ऐसा मंदिर जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी आकर्षित करे। हम वहाँ अतिथिशाला, अल्पाहार गृह, विद्यालय और एक पूरा आध्यात्मिक समुदाय बसाना चाहते हैं। आप इस जमीन के लिए कितने पैसे देंगे? 2 लाख रुपए तो हम नगद दे देंगे। और बाद में कितने देंगे? बाद में 14 लाख रुपए और देंगे। लेकिन इस जमीन की कीमत तो बहुत अधिक है। अरे ये सामान्य खरीदार नहीं है, ये धर्म प्रचारक हैं, ये भगवान का प्रचार करते हैं। हाँ, इस जगह का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही होगा। बाकी पैसे हम किश्तों के रूप में देते रहेंगे। 50,000 रुपए तो हम आपको अभी ही दे देंगे और बाकी के 50,000 देंगे 2 हफ्तों के बाद। ठीक है, लेकिन दूसरी किश्त देने के बाद ही आप उस जगह पर जा पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर जब हम नकद का बाकी बचा 1 लाख रुपया दे देंगे तब आप हमें जमीन के कागज दे दीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर दे दूंगा। जैसा मेरी पत्नी ने कहा कि ये मूल्य तो उस जमीन के मूल्य का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आप इसका उपयोग नेक काम में करेंगे, इसलिए हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, मेरे घर मोजे रखना मत भूलना। जी प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद, आप अभी जा रहे हैं, आमों के मौसम का आनंद नहीं ले पाएंगे आप। रूस की बर्फ में उपदेश देना आमों से ज्यादा मीठा होगा। सुना है वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि कृष्ण चाहेंगे तो हम उपवास कर लेंगे। क्या विचार है श्याम सुंदर? मैं जानता हूँ प्रभुपाद कि भगवान कृष्ण हमारी पूरी देखभाल करते हैं। तो बाकी के 1 लाख रुपए नायर जी को दे दिए गए ना? जी प्रभुपाद, कल ही दूसरी किश्त हमने दी है। अच्छा किया। अब हम जुहू वाली जगह पे जा सकते हैं।
मतलब इस घर को छोड़कर जुहू चले जाएंगे? हाँ जा सकते हैं, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है। तो फिर तुरंत लेकर आओ कुछ तंबू और कुछ चटाइयां, और तालपत्री से बना लो कुटियां। प्रभुपाद, हम पश्चिम के निवासी हैं, हमें नल का पानी और रहने लायक साफ जगह चाहिए। क्यों ना हम सुविधाओं की व्यवस्था करके 6 महीने बाद वहां जाएं? क्यों, तुम शुद्ध नहीं होना चाहते? बिल्कुल चाहता हूं श्रीला प्रभुपाद। चलिए, हम भक्तगण तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन भगवान की सेवा कैसे होगी? उस जगह हम श्री श्री राधा रास बिहारी की ठीक से सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तुम बस अपना काम करो, भगवान सब जानते हैं। लौटने के बाद मैं नए मंदिर के लिए भूमि पूजन का समारोह आयोजित करूंगा, और एक बार जब भगवान की मूर्तियां स्थापित हो गईं, तो उन्हें वहां से हटाना उचित नहीं होगा, और सेवा में व्यवधान आएगा सो अलग। जी मैं समझ गया, हम ऐसा ही करेंगे, है ना गिरिराज? हाँ। नायर, समस्या यह है कि चार्टर इन्वेस्टमेंट जुहू वाली जमीन के लिए दिया गया नगद पैसा वापस चाहते हैं। वे परेशान करते रहेंगे जब तक तुम पैसा नहीं लौटाओगे। राव, तुम ये मामला खत्म नहीं कर सकते? कई बार सुन चुका हूं ये सब। तुमने उनका पैसा रोका है, जिससे ये परेशानी खड़ी हुई है। तुमने उनका पैसा रोका जिससे परेशानी हुई। तुमने उनका अनुबंध खुद ही खत्म किया है। तो वे अब क्या करने वाले हैं? अभी तो उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में तुम्हारे विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया है। तुम किसी तरह से उन्हें यह मुकदमा जीतने से रोको। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? चार्टर इन्वेस्टमेंट के साथ मेरे बिक्री अनुबंध पर लिखा है कि वे सरकार से उस जमीन को टुकड़ों में बांटने की अनुमति लेकर ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तुम कोशिश करो कि उन्हें अनुमति ना मिले। ठीक है, देखता हूं। हे कृष्ण, आप जुहू की हरे कृष्ण भूमि पर स्वामी बनकर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाइए, जिससे कोई आपको हटाए नहीं वहां से। आप वहीं स्थापित रहें और मैं आपके लिए बनवा सकूं एक सुंदर सा मंदिर। जय श्री श्री राधा रास बिहारी। जय श्री श्री राधा रास बिहारी। आ जाओ, संभाल कर। संभालो, हाँ, बस आराम से, हाँ धीरे से, हाँ घुमा दो, हाँ
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। खिड़की बंद रखो, बदबू आ रही है। बदबू बंद किया तो दम घुटेगा। लेकिन मेरी किताबें भीग जाएंगी। अगर स्वच्छ हवा चाहिए तो दरवाजा खोल दो। तुम खिड़की खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। हरी बोल शांति भाई शांति। ऐ सुनो भाई, स्नान घर की नाली फिर से जाम हो गई है। तुम बस यहीं खड़े रहो, मैं अभी ठीक करता हूं। अरे चूहा कहां से आ गया? हरे कृष्णा। हम लोगों ने श्री राधा और कृष्ण का एक सुंदर सा मंदिर बनाने के लिए बंबई महानगर को चुना है। बंबई भारत का सबसे अच्छा नगर है और यहां के लोग भी आध्यात्मिक रुझान वाले हैं और समृद्धशाली भी। इसलिए मैं बंबई नगर के सभी नागरिकों से, विशेषकर उनसे जो हमारे सदस्य हैं, ये प्रार्थना करता हूं कि इस अभियान को पूर्णतः सफल बनाएं। हमारा यह अभियान भगवत गीता पर आधारित है। यह कोई नई बात नहीं है। आप बस भगवत गीता के मर्म को समझिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। फिर इस संदेश को दुनिया भर में फैलाते जाइए। हर जगह के लोग इस ज्ञान को पाना चाहते हैं। हम सबको यह मानव जीवन भगवान को जानने के लिए मिला है और यहां हमें इसी का ज्ञान लाभ मिलेगा। आप भी इससे जुड़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। अनेकानेक धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण हम सबकी आकांक्षा पूरी करें। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये गिरिराज दास ब्रह्मचारी हैं। हरे कृष्णा। आप इन्हें जानते हैं? ये कुछ दिनों पहले हमारे घर आए थे, लेकिन तब हमारा परिचय ठीक से नहीं हो पाया था। अच्छा, ये बात। गिरिराज जी आजीवन सदस्य बनाने में बहुत योगदान दे रहे हैं। इनके पिता अमेरिका के बहुत अमीर वकील हैं। उन्होंने गिरिराज से कहा था कि तुम $10 लाख ले लो, लेकिन कृष्ण भावनामृत के अभियान से दूर हो जाओ, पर इन्होंने मना कर दिया। वाह, दृढ़ लगन वाले हैं। हाँ, भाई मैं तो एक गरीब भारतीय हूं जो इन लड़के लड़कियों को न तो पैसे दे सकता हूं, न ही वो सुख सुविधाएं जिनका उपयोग ये अपने देश में करते आए थे। इसके बाद भी ये मेरे साथ हैं क्योंकि ये समझ गए हैं कि कृष्ण भावनामृति ही सच्ची उपलब्धि है। और ये आचार्य दंपति चाहते हैं कि जब मैं इस हरे कृष्ण भूमि पर रहूं तब इनके ही आतिथ्य को स्वीकार करूं। तुम इनका विशेष ध्यान रखना। जी। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत खुशी होगी। ये है एक और भक्त हंस, ये हॉलैंड का है। हरे कृष्ण। ये वास्तुशिल्पी है। मैंने इससे अनुरोध किया है कि ये हमारे लिए मंदिर और अतिथिशाला का नक्शा बनाए। वाह, ये तो अच्छा रहेगा। प्रभुपाद, अब आप हम दोनों को आज्ञा दीजिए। हमें अपने बेटे को लेने स्कूल जाना है। ठीक है, थोड़ा प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, वहां से जापान जाऊंगा और फिर अमेरिका। क्या तुम यहां संभाल लोगे? जी श्रीला प्रभुपाद। अच्छी व्यवस्था का मतलब यह है कि जो तुम चाहते हो उसे पूरा करो। इस योजना को पूरा करने के लिए तुम्हें और 64 लाख रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 64 लाख रुपए? हाँ, इतने पैसों की व्यवस्था कैसे करेंगे श्रीला प्रभुपाद? हम नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकते हैं। सब उनके ऊपर छोड़ दो। पैसों की कमी नहीं है। हमें अपनी बुद्धि से उसको भगवान कृष्ण की सेवा के लिए लाना है।
बंबई में कई ऐसे प्रभावशाली और अमीर लोग हैं जो अतिथिशाला का कमरा खरीद सकते हैं। बाद में वे साल में कुछ दिनों तक उनका उपयोग कर सकते हैं। पहले इस योजना पर तुम काम करो, बाद में कुछ और भी सुझाव दूंगा, ठीक? हंस, जी प्रभुपाद। भगवान कृष्ण ने तुम्हें यहां अपने लिए एक मंदिर का नक्शा बनाने के लिए भेजा है। तुम ये काम पूरी लगन से करो, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, ये देखो, मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कोई मंदिर बने। कितना बड़ा श्रीला प्रभुपाद। तुम इस कागज पर नक्शा बनाओ। आओ, मैं तुम्हें वो जगह दिखलाता हूं जहां तुम्हें ये काम करना है। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद। ये है हंस, हॉलैंड से आया वास्तुशिल्पी। अच्छा। हरे कृष्ण भूमि पर बनने वाले मंदिर का नक्शा बनाएगा। ये प्रद्युम्न है, हरे कृष्णा। संस्कृत का पंडित, और ये श्याम हरे सुंदर कृष्ण, है, हरे कृष्ण। मेरा सचिव। अब तुम यहां बैठकर अपना काम करो। जी। तो गिरिराज जी, मेरे सहायक गुप्ता ने आपकी सहायता की। जी, हरे कृष्ण भूमि के लिए बहुत सहायता की उन्होंने। वो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। बहुत ही नेक आदमी है। हाँ, उन्होंने मजदूरों की व्यवस्था कर दी, जिनकी सहायता से मंदिर वाली भूमि साफ हो गई, तभी तो हम वहाँ पंडाल बना सके। जी हाँ, मैं भी वहां आना चाहता था, लेकिन क्या करता, समय ही नहीं मिल पाया। मेरी पत्नी वहां गई थी, उसे वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो ये देख के आश्चर्यचकित थी कि आप लोग भगवान की पूजा कितनी अच्छी तरह से करते हैं। जी, सभी ये देखकर बहुत खुश थे कि राधा रास बिहारी कितने सुंदर दिख रहे थे, आकाश गंगा वाले मंदिर से भी सुंदर। अपनी भूमि पर पहुंचने के बाद उनकी सुंदरता बढ़ गई है। हाँ, वो तो है। वो तो है। बम्बई इतना बड़ा शहर है, लेकिन उस रात बहुत कम लोग ही आए थे। कुल मिलाकर 500 लोग ही आए थे वहाँ। पर श्रीला प्रभुपाद संतुष्ट हैं। और फिर ये तो शुरुआत है। इन्होंने उस दिन सैकड़ों लोगों को प्रसाद दिया। जी हाँ, पंच द्रविड़ के पास दान में मिला 5 टन दाल, चावल और आटा था। भक्तगण उसी से खिचड़ी बनाकर सभी को प्रतिदिन मुफ्त में खिलाते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने हरे कृष्ण भूमि पर प्रसाद लिया था? नहीं, मैं आपके प्रभुपाद के हाथों से प्रसाद लेना चाहती थी, क्योंकि वो देवताओं के भोग का हलवा बांट रहे थे और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ, ऐसे कार्यक्रमों में तो ये आम बात है। अमीर लोग भी अपनी पत्नी के साथ प्रभुपाद के हाथों से महाप्रसाद लेने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ, तो नायर जी, बोलिए। मूल अनुबंध के अनुसार हमने आपको नकद के 2 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया है, इसलिए जमीन के सभी कागजात हमें दे दीजिए। श्रीला प्रभुपाद ने इसी काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अनुबंध के अनुसार हर साल मुझे 2 लाख रुपए देने में सक्षम हैं? पहले आप हमें अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि आप हर साल मुझे पैसे दे पाएंगे। अरे नहीं, हम दे सकते हैं। हम आपको अपना लेखांकन दिखला सकते हैं और हमारे कई आजीवन सदस्य हैं जो हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। हम आपको साल के 2 लाख रुपयों का किश्तों में नियमित रूप से भुगतान करते रहेंगे। तो फिर आप मुझे अपने लेखा परीक्षक का विवरण दिखलाइए और तुरंत 2 लाख की किश्त का भुगतान कीजिए। समझ गए? लेकिन नायर जी, जमीन के कागजात? वो तो मिल ही जाएगा आपको। आप आवश्यक कार्रवाई कर दीजिए और मैं आपको जमीन का अनुबंध पत्र दे देता हूं। आप जब तक अपनी आर्थिक स्थिति का खुलासा नहीं करेंगे, मैं आपको अनुबंध पत्र कैसे दे सकता हूं? यह तो बहुत गलत बात है। घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। पहले आप अपना काम कीजिए, फिर मैं अपना काम करूंगा। समझ गए? ठीक है? एक बात जानते हो भट्ट, नायर ने मुझसे कहा था
उसने उस ब्रह्मचारी से 2,75,000 रुपए लिए हैं, लेकिन उसे अनुबंध पत्र नहीं दिया। सच कहता हूं भट्ट, नायर जितना नजर आता उससे कहीं ज्यादा चालाक है। सिर्फ नायर ही नहीं है मिस्टर राव। सप्ताह भर पहले गिरिराज मेरी राय लेने मेरे पास यहां आया था। मैंने कहा कि तुरंत नायर को पैसे दे दो। इस तरह तो वो जमीन के पूरे पैसे भी दे देगा और उसे अनुबंध पत्र भी नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल घबरा गया है। गिरिराज जानता है कि 2 लाख रुपयों के भुगतान के बाद उसे अनुबंध पत्र मिल जाना चाहिए, और स्वामी भक्ति वेदांत उससे बार बार अनुबंध पत्र लेने को कह रहे हैं। वो स्वामी? मैं कई स्वामियों को जानता हूं, मैंने ऐसे कई स्वामी देखे हैं अब तक, लेकिन ये दूसरे स्वामियों जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, सच में? लेकिन तुम्हें क्या हो गया है भट्ट? मिस्टर राव, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, तो अब खेल से डरने लगे हो? गिरिराज मेरे पास पूरे विश्वास के साथ आता है, और मैं उसे वो पैसे देने को कहता हूं जिसके बारे में मैं जानता हूं कि उसे नहीं देने चाहिए, और मैं उससे ऐसे काम करवाता हूं जो मैं जानता हूं उससे नहीं करवाने चाहिए। तुम और मैं नायर के लिए उसे धोखा दे रहे हैं मिस्टर राव। अब मैं और ऐसा नहीं कर सकता मिस्टर राव। तुम जानते हो, मुझे अब रात को नींद भी नहीं आती। ठीक है भट्ट, अगर ये बात है तो मैं किसी और को रख लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। लेकिन याद है, जब हमने इस मामले में हाथ डाला था तब तुमने ही कहा था कि इन्हीं पैसों से मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे। उनकी पढ़ाई से अधिक आवश्यक क्या है? एक बात और सुन लो भट्ट, तुम जानते हो कि इन्हें सरकार को कर के रूप में 5 लाख रुपए देने हैं, और दोनों के पास पैसे नहीं है। ये पैसे ना तो नायर देगा न इस्कॉन। इसके अलावा इन गोरों ने अब तक धर्मादाय आयुक्त से इस भूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति नहीं ली है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस काम में देरी तो होनी ही है। कई बाधाएं भी आएंगी ही, कई ऐसे कारण पैदा होंगे कि अनुबंध निरस्त हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास अवसर है कि हम दोनों तरफ से पैसे कमाएं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है भट्ट, ये काम बिल्कुल वैधानिक है। तुम खुद ही सोचो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। क्या है ये? बंबई से गिरिराज ने ये पत्र भेजा है श्रीला प्रभुपाद। हाँ, पढ़ो इसे। श्रद्धेय श्रीला प्रभुपाद, आपके पावन चरणों में मेरा हार्दिक दंडवत प्रणाम। मैंने 2 लाख रुपए सालाना की एक किस्त के रूप में नायर को 7,500 रुपए दे दिए हैं, जो हमें नायर को देने थे। ये क्या किया उसने? उसे तो नायर धोखा दे रहा है। उसे संचालक मंडल से मिलना चाहिए था। हमें तब तक एक भी पैसा नहीं देना है जब तक भूमि का अनुबंध पत्र हमारे हाथ में नहीं आता। और उसने पैसे दे भी दिए। उससे कह दो कि जब तक अनुबंध पत्र हमें मिल नहीं जाता तब तक नायर को एक भी पैसा नहीं देना है। तुम अब एक पत्र लिखो। सुमति मुरारजी से जाकर मिलो। वो हमारे संचालक मंडल की अध्यक्षा हैं। जुहू की भूमि इसी ट्रस्ट के अधीन है। अपने समर्थकों से आर्थिक सहायता की अपील करो। मुंबई के इस मंदिर की परियोजना दुनिया में अद्वितीय है। अब आवश्यकता है कि तुम सब अमरीकी और यूरोपियन लड़के और लड़कियां अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करो और हर काम को अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश करो। इसलिए अब तुम्हारे सामने जो एक बड़ा काम है उसे पूरा करने के लिए सब आपस में भाईचारा बनाए रखो। मैं जुहू की भूमि के बारे में सोचता हूं और चाहता हूं कि हमारा ये मंदिर
दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत समाज के लिए सम्मान का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनकर रहे। बंबई से एक और खत आया श्रीला प्रभुपाद, हमारे वकील का है। अच्छा, पढ़ो उसे। उसने लिखा है कि जुहू भूमि वाले मामले में अब वो हमारी तरफ से वकालत नहीं करेगा। समझा, अब समझा। कारण जानते हो तुम? अपराध भावना के कारण उसकी आत्मा उसे कचोटने लगी। यही कारण है, बस यही कारण है। हमारा वकील भी नायर के साथ मिला हुआ था। अनुबंध पत्र मिलने में देर होने का सरकारी कारण नहीं है, ना ही उनकी तरफ से सुस्ती है। यह हमें धोखा देने की उनकी एक चाल है। शुरू से यही चाहते थे। अब हमें उनसे अदालत में लड़ना होगा। हमें नायर के विरुद्ध मुकदमा दायर करना ही होगा। तुम गिरिराज को लिखो कि वो समाचार पत्रों में लोगों को बताने के लिए ये समाचार छपवाए कि इस्कॉन नायर से जुहू की वो भूमि मंदिर के लिए खरीद रहा है। मैं कहता हूं तुम भी बंबई चले जाओ और इस काम में गिरिराज की पूरी तरह से मदद करो। भक्तगणों से अपील करो कि निर्धारित स्थान पर वो श्री श्री राधा रासबिहारी के लिए एक बहुत ही भव्य विशाल मंदिर का निर्माण करने में सहायक हूं। जी प्रभुपाद। द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसके संस्थापक हैं आचार्य परम पूज्य श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका बंबई स्थित जुहू के श्री नायर से एक भूमि की खरीद के मामले में विवाद हो गया है। श्री नायर इस्कॉन को जुहू सागर तट पर स्थित अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार थे और नकद भुगतान के बाद उन्हें इस्कॉन को अनुबंध पत्र देना था। इस्कॉन ने वो नकद भुगतान 3 महीने पहले ही कर दिया है। लेकिन अब तक अनुबंध पत्र नहीं मिला है। क्यों? आपने ये सब क्यों किया? किस अधिकार से किया आपने? अब तक आपने सरकार को कर नहीं दिया है। अब तक आपने धर्मादाय आयुक्त से अनुमति नहीं ली है और मुझे ही गलत साबित करने पर तुले हैं आप। क्या आप बंबई में मुझे बदनाम करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। हम तो बस तथ्य सामने रख रहे हैं ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। जानकारी? कैसी जानकारी? तथ्य तो यह है कि आपने अब तक अनुमति नहीं ली है। तथ्य यह है कि आपने सरकार को भुगतान नहीं किया है। उन बातों को क्यों नहीं छपवाया? मैं तो 6 महीने से अनुबंध पत्र देने को तैयार हूं, लेकिन आप लोगों ने ही अपना काम अब तक पूरा नहीं किया है। आप लोगों ने बात करते हैं। मैं बिक्री के इस अनुबंध को निरस्त करता हूं। आपने जो 2 लाख दिए हैं वो मेरे हुए और आप उस जमीन को तुरंत खाली कर दीजिए, तुरंत। नायर जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। गुप्ता जी साहब। जुहू वाली जमीन से पानी तुरंत कटवा दो, अभी इसी समय। ठीक है साहब। तुम पर्चे छपाकर लोगों में बंटवा दो। उसमें छपाना कि किस तरह से इन लोगों ने अपने वादों को तोड़ा है, वहां रहने वाले लोगों को ये कितना परेशान करते हैं, ताकि सभी सही वस्तुस्थिति को समझ लें। और हाँ, मेरी जमीन को जल्दी से जल्दी खाली करवा दो। नायर जी, बात तो सुनिए। आप मेरे घर से निकल जाइए, जाइए यहां से। कहा ना कि जाइए, जाइए ना। साधु बने फिरते हैं। गुप्ता जी साहब। तुम मीरा को तो जानते हो ना? जी मैं जानता हूं। उसे मेरे पास भेजो। जी ठीक है। साधु है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आइए। आप कौन है? हम पहले मिले हैं? जी
शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आप जब से यहाँ आए हैं मैं तभी से आपको देख रही हूँ। कई महीनों से मैं आपकी मौन प्रशंसिका हूँ। गिरिराज, आप इतने मेहनती, लगनशील और कर्मठ हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए, सब कुछ हो सकता है। आप अकेले हैं, इतनी परेशानियों को सहते हुए दिन रात काम करते हैं। मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है। सुनिए, मुझे बहुत काम है। आपने मेरे प्रति जो चिंता जताई उसके लिए धन्यवाद। आप जाइए। क्या आप एक अकेली लड़की की इच्छा पूरी नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्षमा कीजिए, आप जाइए। हमारा जीना दूभर हो गया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राधा रासबिहारी हमारे साथ हैं। ये कितना अच्छा है कि इस स्थिति में भी हमारी सहायता के लिए प्रभुपाद हमारे साथ हैं। हरे कृष्णा, हरे गोविंद। तुम ये किस कर की बात कर रहे हो? प्रभुपाद ने जब नायर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें नायर को 5 लाख रुपए सरकार को देने थे। नायर ने कहा उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि हम पैसे दे दें और भूमि के कुल भुगतान में से काट लें। मुझे बैंक से 5 लाख का कर्ज नहीं मिला, हमारी साख नहीं है और मैं इतने पैसे जमा नहीं कर पाया। प्रभुपाद कहते हैं कर बहुत बड़ी बाधा नहीं है। वे मानते हैं कि हमारे अमीर साथी हमें ये ऋण दिलवाने में हमारी मदद करेंगे। मुझे मालूम है, लेकिन समस्या इतनी ही नहीं है। नायर कहता है कि भूमि का अधिग्रहण करने से पहले इस्कॉन को धर्मादाय आयुक्त से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस्कॉन एक धर्मार्थ संस्था है। हाँ, तो फिर अनुमति ले लो। मैं धर्मादाय आयुक्त के पास गया था। उसने कहा कि इसके लिए हमें भूमि के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से 6 महीने पहले ही आवेदन करना चाहिए था। मैंने सुना है कि इसी जमीन के पैसों को लेकर नायर ने चार्टर इन्वेस्टमेंट्स को भी धोखा दिया था। सरकार तक उसकी पहुंच है और उसने इस कंपनी के विरुद्ध सरकार को भी भड़काया था। तो अब हम क्या करें? हम वैसे इंसान से लड़ नहीं सकते। हमारे पास ना तो पैसा है, ना ही कोई ऐसा सहयोगी, और हमें भारत में ऐसे सौदे का कोई अनुभव भी नहीं है। प्रभुपाद को यह भूमि चाहिए ही। आज उनका तार आया है कि अनुबंध पत्र तुरंत हासिल करो, और पत्र में लिखा है कि हम नायर को अदालत में ले जाएंगे। नायर को अदालत में ले जाएंगे? अब भारत की अदालतों से भी उलझेंगे? हमारे लिए तो ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। प्रभुपाद ने मुझसे कहा था कि अगर किसी तरह से काम नहीं बने तो पैसे लेकर वो भूमि खाली कर देना। आखिर कब तक हमारे साथी ऐसी स्थिति में रहेंगे? और नायर कहता है कि हम यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। हाँ, वो कहता है कि हमारे ऊपर नुकसान भरपाई का मुकदमा करेगा। हम भले इस भूमि का अनुबंध पत्र हासिल कर लें, लेकिन प्रभुपाद चाहते हैं कि हम इस्कॉन का विकास करें। यह असंभव है। इस जंगल में संगमरमर का मंदिर और एक होटल। मैं तो कहता हूं कि हमें अपने पैसे वापस लेने चाहिए। नायर का कहना है कि अगर हमें कर और अपने पैसे वापस चाहिए तो अनुबंध को निरस्त करना होगा। हमें तुरंत फैसला करना होगा। बाबा, क्या मुसीबत है। जय श्रीला प्रभुपाद। बंबई में हरे फोन लगा कृष्ण। या नहीं अब तक? नहीं, अभी नहीं लगा। मैं तमाल श्याम सुंदर और गिरिराज के पास बंबई एक पत्र भेजना चाहता हूं। जी प्रभुपाद। नायर इस मामले को दबाने के लिए चालें चल रहा है। वो तुम्हें डराता है।
और तुम लोग उससे डरने लगे हो। उसने बेवकूफ बनाया है ये जताकर कि कानूनी रूप से वो भारी है तुम पर। उसने तुम लोगों को धोखा दिया है। उसके विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दो। तुम उससे इतना डरते या घबराते क्यों हो? हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। तुम लोग नहीं जानते इन मामलों में कैसे निपटा जाए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, तुम्हें धमकाता है, और तुम लोग आसानी से डर जाते हो। सत्य तो यह है, नायर ने 6 महीनों के नियत समय में हमसे पेशगी के रूप में 1 लाख रुपए का चेक पहले ही कैश करा चुका है, और इस तरह हमने अपना अनुबंध पूरा कर दिया है। यह पत्र भिजवाने की जल्द व्यवस्था करो और विशाखा को यहां मेरे पास भेजो। जी प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हमारी जुहू वाली भूमि पर थोड़ा विवाद सा खड़ा हो गया है। मेरी अनुपस्थिति में कहीं भक्तगण कोई गलती न कर बैठे, इसलिए मैं एक पत्र भेज रहा हूं, पर उसके पहुंचने में काफी समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि कोई वहां जाए और उन्हें समझाए कि कुछ ऐसा न करें और वैधानिक रूप से सही रहें। मेरे लौटने तक वे कुछ भी न करें। जी। यहां जितने भी भक्त हैं वे या तो अनुभवहीन हैं या पंडाल कार्यक्रम की व्यवस्था में व्यस्त हैं। उनकी जगह क्या तुम जाओगी? जाऊंगी श्रीला प्रभुपाद। भगवान हमारे लिए जिस तरह जो भी योजना बनाता है वो तुरंत ही सफल होती है। इसी तरह जो भक्त खुद को उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हवाले कर देता है, उसकी सारी की सारी इच्छाएं भी वो परमेश्वर पूरी कर देता है। तो भगवान तो अपनी इच्छा स्वयं पूरी करते हैं, पर वो भक्त जिसने खुद को भगवान के हवाले किया है उसकी इच्छाएं जय श्रीला प्रभुपाद। भगवान इसलिए पूरी करते हैं कि वो पूरी तरह से उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहारे है। इसीलिए तो क्षमा चाहता हूँ श्रीला प्रभुपाद, पर आपके लिए बंबई से गिरिराज जी का फोन आया है। हाँ। बोलो। आपको मेरा हार्दिक दंडवत श्रीला प्रभुपाद। अभी अभी अहमदाबाद से एक भक्त आपका संदेश लेकर आया है। हाँ, मैंने ही भेजा है। क्या कहना चाहते हो? उसने कहा है कि आप चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करें कि नायर के विरुद्ध हमारा मामला कमजोर पड़े और हम आपके लौटने का इंतजार करें। उसके आने से पहले हमने यह फैसला किया था कि अब अपना पैसा ले लेना ही अच्छा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बिक्री अनुबंध निरस्त कर दिया है। तब तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या कहा प्रभुपाद ने? पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर कहा सब खत्म हो गया और फोन रख दिया। मैं उस शैतान बेईमान नायर के हाथों में हरे कृष्ण भूमि को कभी नहीं जाने दूंगा। इसी कारण मैं यहां आया हूं, जिससे इन बच्चों की गलतियां सुधार सकूं।
अब नायर या तो अनुबंध पत्र दे या हमसे मुकदमा लड़े। हम कृष्ण के पैसों को किसी हालत में गवा नहीं सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इन लोगों ने निरस्तरी पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। मैंने कहीं हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शायद अभी देर नहीं हुई है। मुझे अपने लिए यह भूमि कदापि नहीं चाहिए, परंतु उस भूमि पर राधा कृष्ण हमारे इष्ट विराजमान हैं और वो भूमि मंदिर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मैंने उन देवताओं को स्वयं भी कुछ वचन दिए हैं, उन्हें तो मुझे पूरा करना ही होगा। वो नायर कंस जैसा ही तो राक्षस है। कंस ने कृष्ण के वध के लिए एक दो नहीं कई राक्षसों को लगाया था, और नायर राक्षस हैं वकील, सरकारी दोस्त और गुंडे। लेकिन कृष्ण ने सभी राक्षसों को मार डाला था, बड़े छोटे सबको। मैं कृष्ण के लिए लड़ रहा हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। न तो कोई मुझे हरा सकता है, न ही धोखा दे सकता है। मैंने कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार बंबई में किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे अनुयायियों और शिष्यों को कोई नहीं सता सकता, और ना ही कोई राधा रासबिहारी को वहां से हटा सकता है। शीला प्रभुपाद, आप एक बार स्वयं क्यों नहीं नायर से मिल लेते हैं? शायद ये मामला शांति से हल हो जाए। मैं उसे अपने घर पर बुला लेता हूं। बुला लो। हमने उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया है, लेकिन हम अदालत के बाहर भी सुलह के लिए तैयार हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा विचार है। हम अकेले में बात करेंगे। जी। ये सब के सब CIA के आदमी हैं। मेरे पास सबूत भी है। आप अमेरिकियों को यहां जासूसी करवाने के लिए ला रहे हैं। ये हरे कृष्णा तो आपकी ओट है। नहीं, मैं आपको अपनी जमीन नहीं दे सकता हूं। मैं सोमवार को 2 लाख रुपयों का चेक लेकर आऊंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर तुम हमें वो भूमि नहीं देना चाहते तो हम खाली कर देंगे, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। आप लोग खुद को जमीन का मालिक समझते हैं, पर आपके कारण वहां के लोग बहुत ही परेशान हैं। सुबह के 4 बजे आपके उस हंगामे से सबकी नींद खराब हो जाती है। हमने कब कहा कि हम मालिक हैं? इस भूमि के असली मालिक तो कृष्ण है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूं। और फिर कृष्ण तो वहां पहले से ही विराजमान है। तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? पैसे ले लो और भूमि दे दो। अगर तुम उसे नहीं बेचना चाहते तो फिर चेक तैयार कर लो। तुम हमें चेक दो और हम कल सुबह ही यहां चले जाएंगे। नहीं, कल सुबह नहीं, आज रात को ही। हमारे पैसे लौटा दो हमें। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, पैसे हैं मेरे पास। मैं भिखारी नहीं हूं। मेरे पास पैसा है, शक्ति है। उन मूर्तियों को बाहर फेंक दूंगा मैं, और मंदिर को भी गिरा दूंगा। दूर हटाओ, दूर हटाओ। नहीं, 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 नहीं।
वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की, क्योंकि वो अपने भाई के अत्याचारों से डरी हुई थी। वो बोली, हे भगवान, मैं आपके चरणों में अपना शीश नवाती हूँ। इस ब्रह्मांड में होने वाला हर आविर्भाव पहले से निर्धारित है और सब आपके इशारों पर चलता है। आप ही असली सूत्रधार हैं और हर काम, हर ऊर्जा आपके बीच में इशारों रोकने पर के लिए क्षमा निर्धारित चाहता हूँ होती है। प्रभुपाद। इसलिए हे ईश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए। बंबई से एक समाचार है। अभी अभी बंबई से गिरिराज जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि कल रात दिल का दौरा पड़ने से नायर की अस्पताल में मृत्यु हो गई। देखिए मिसेस नायर, वाकई आपके पति के साथ दुर्घटना हुई है, लेकिन जो होना था वो हो गया। अभी हमें यह सोचना है कि अब हम क्या कर सकते हैं आज के वर्तमान हालात में। अब वे कृष्ण भक्त आपको जमीन के बाकी बचे 12 लाख रुपए देना चाहते हैं। नहीं, नायर साहब उसके विरुद्ध थे, वो जासूस हैं। हम वो जमीन उन्हें नहीं बेच सकते, कभी नहीं। वो अंत तक इस बारे में दृढ़ थे। वो तो ठीक है मिसेस नायर, लेकिन सच तो यह है कि वहां मूर्तियां स्थापित हैं और प्रतिदिन वहां पूजा अर्चना भी की जाती है। इसलिए अब आप वो जमीन किसी और को बेच भी नहीं सकती हैं और यह बिल्कुल असंभव है। पर उन मूर्तियों को तो वहां से हटाया जा सकता है। मेरे पति खुद उन्हें हटाने को तैयार थे। आपकी बात ठीक है मिसेस नायर, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए उचित नहीं। अगर वो ऐसा करते तो शायद जेल जाते। दूसरे और भी तरीके हैं। तो अब हम क्या करें? देखिए, इन गोरों ने उस जमीन पर कोई नई इमारत बनाने की अनुमति नहीं ली है, ना ही पुरानी की ली थी। इस तरह इस जमीन पर बनी दोनों इमारतें अवैध हैं और अवैध इमारतों को गिराया भी जा सकता है। कंस तो शुरू से ही एक शैतान था और उसने वैष्णवों को सताने के लिए उन्हें बेड़ियों में अनंत काल के लिए जकड़ दिया। उसने राक्षसों को आदेश दिया कि साधु संतों को सताएं और फिर उसने अपने घर में प्रवेश किया। लेकिन ऐसे कर्मों से स्वयं की उम्र घटती है। राक्षसों ने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक कर मृत्यु को प्राप्त होते गए। साधु संतों को सताने पर केवल अकाल मृत्यु ही नहीं होती है, यह काम ऐसा होता है कि इसे करने वाले की सुंदरता, उसका नाम और उसके धार्मिक सिद्धांत भी दम तोड़ने लगते हैं। और किसी भक्त के विरुद्ध अपराध तो परम पिता परमात्मा के विरुद्ध किए गए अपराध से बड़ा है। और विष्णु रूप में भगवान के चारों हाथों में एक एक हथियार हैं।
अरे ये लोग अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक अवैध मंदिर है और महानगर पालिका ने इसे गिराने के आदेश दिए हैं। क्या? नहीं, आप ऐसा मत मेरे कीजिए। पास आदेश है, चलो उस तरफ से तोड़ना शुरू करो। चलो चलो। रुकिए तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप तुम लोग ऐसा रुकिए। नहीं कर सकते हो। ये आप लोग रुकिए। देखिए देखिए ऐसा मत कीजिए। चलो। अरे ऐसे रुकिए, क्या? हटाओ यहाँ रुक से। जाइए, अरे रुक आप जाइए, नहीं कृपा रुक जाइए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ऐसा मत कीजिए। तुम उधर करो, तोड़ना शुरू करो। देखिए, इस पत्र में लिखा है कि ये मंदिर इस्कॉन का है और इस्कॉन को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। देखिए, देखिए तो सही। अरे ये हिंदुओं का मंदिर है और हिंदू ही इसे तोड़ रहे हैं। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम उनकी मदद करना चाहती हो तो जाओ अपनी गिरफ्तारी दो, जाओ जल्दी। हेलो। महादेविया, महादेविया, हाँ, आप कौन हैं? मैं मनसवी हूँ। तुम कहाँ हो? अपने दफ्तर में हूँ। हे भगवान, अच्छा वो आप मिल गए। वे हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण भूमि वाले मंदिर को। सुना, उन्होंने मंदिर की छत को गिरा दिया। आप कुछ करिए। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, तुम घबराओ मत। हेलो, क्या ठाकरे साहब से बात कर सकता हूँ? बहुत जरूरी है। आप इन मूर्तियों को नहीं हटा सकते, आप इन्हें छूना भी नहीं। इनको हाथ लगाने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। चलो चलो, हरे कृष्ण। अपना काम करो, अपना काम करो, चलो। अच्छा। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो। बचाओ मुझे, बचाओ। चलो यहाँ से। अरे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चलो। छोड़ दो अरे मुझे। चलो। रुक जाओ, नहीं। हेलो, कमिश्नर से मेरी बात करवाओ। ये क्या हो रहा है? मेरे शहर में हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये क्या है? मैं समझा नहीं ठाकरे साहब। मुझे पता लगा है कि महानगर पालिका के एक हिंदू अधिकारी के आदेश से जुहू के हरे कृष्णा मंदिर को तोड़ा जा रहा है। भगवान विष्णु के एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बैठकर? मुझे ऐसे किसी आदेश की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, बंबई शहर में ये सब नहीं हो सकता। ये मेरा शहर है, मेरा। जी जी ठाकरे साहब, मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ, जल्दी करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर मेरे शहर में किसी ने हिंदू मंदिर को तोड़ा तो मैं उसके पूरे परिवार को धूल में मिला दूंगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? भोसले जी साहब। मैंने सुना है कि तुम्हारे आदमी जुहू में एक मंदिर को तोड़ने गए हैं। अब इन कामों के लिए भी घूस लेने लगे हो तुम? कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? अब जल्द से जल्द उन्हें रोको, नहीं तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। ये एक धार्मिक देश है, भले ही कितना भी पैसा क्यों ना मिले, कभी किसी मंदिर को गिराने का काम मत करना। नहीं तो एक दिन सड़क पर आ जाओगे। अब उन्हें तुरंत रोको, ये मेरा आदेश है। जी, मैं अभी तुरंत कुछ करता हूँ। उन लोगों को तुरंत रोको, क्योंकि सामने वाला दमदार है। जी ठीक है। इसे तोड़ डालो। कहा ना, वेदी को तोड़ डालो। देखते क्या? तोड़ो। रुको, ये नया आदेश है। ठीक है, चलो सब लोग। इस्कॉन से सहानुभूति रखने वाले आजीवन सदस्यों को जमा करो। जनता में प्रचार करके इस हमले का विरोध करो। इसके लिए उत्तरदायी लोगों को सामने लाओ। समय पर सहायता करने के लिए बाला साहब ठाकरे को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा मंदिर बचा। सदा जीवतलाल विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं। उन्हें हमारी सहायता करनी होगी, क्योंकि उनका संगठन हिंदू धर्म रक्षार्थ ही बनाया गया है।
जब बंबई के लोग हमारी कहानी सुन लेंगे तब वे हमारा साथ देंगे। हाँ, मंदिर को पुनः बनाने की तुरंत व्यवस्था करो। कुछ थोड़े से लोग हमारा पैसा लौटाए बिना ही हमें उस भूमि पर से भगा देना चाहते हैं। यह कदापि संभव नहीं। राक्षसों का विनाश होगा और भक्तों की जीत। देख लिया, ये सब श्री कृष्ण की ही महिमा है। तुम घबराना नहीं, समझ गए? जी प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आप सभी सम्मानित हिंदू हैं। आप अपने धर्म को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो बस दुनिया को आपके धर्म, आपकी संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं। और उन लोगों ने यहाँ आकर अपने ही देश के एक हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया, उसे गिरा दिया। ये गलत हुआ है और हमें आपकी सहायता चाहिए। अगर आप लोगों ने हमारी सहायता नहीं की तो वो इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। हम तो बस लोगों को भगवत गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि भगवत गीता क्या है। यही बात हम दुनिया को बताना चाहते हैं। यही हम आपसे भी कह रहे हैं। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं और ये लोग उसे तोड़ रहे हैं। पर्चे में सब लिखा है। आज फैसले का दिन, क्या फैसला आने वाला है? पता नहीं जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे। मंदिर उनके पास, आप उनसे पूछिए। सारे पेपर्स क्लियर हैं? सुनिए, मैंने तो सोचा था हम विदेशियों से लड़ रहे हैं, पर ये तो बंबई के नागरिक हैं। केवल आम लोग ही नहीं, साथ साथ प्रभावशाली लोग भी हैं। हाँ, लेकिन अब माननीय न्यायाधीश श्री नयन जी जुहू में बने मंदिर पर अपना फैसला सुनाएंगे। ये मामला इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और बंबई जुहू निवासी श्रीमती नायर के बीच चल रहा था। मैंने इस मामले को पूरे ध्यान से देखा है। कभी कभी ही हमारे सामने इतना बड़ा मामला आता है जिसके साथ देश की विरासत की प्रतिष्ठा का संबंध होता है और जो हमारी धार्मिक विरासत का दर्पण भी होता है। नगरपालिका न्यायालयों और आदेशों की अवहेलना कर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने अपराध किया है, पर वो उसके सामने कुछ नहीं, जिस तरह से महानगरपालिका ने जवाबी कार्रवाई की है। मुझे पता लगा है कि वहां मंदिर बन गया था और जो बन गया वो बन गया। कोई भी मंदिर को नष्ट नहीं कर सकता। केस डिसमिस्ड। हरि बोल, हरि बोल, अभिनंदन, सब ठीक हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा होगा कि श्रीला प्रभुपाद श्रीमती नायर से मिलकर इस मामले को समाप्त कर दें। हाँ, प्रभुपाद भी यही चाहते हैं। वे कब तक लौटेंगे? 2 हफ्ते बाद। मैं मिलने की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है। देखिए, हमें अभी तुरंत 12 लाख रुपए दे दीजिए और इसके अलावा भुगतान में हुई देरी के एवज में 50,000 और दीजिए। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, पर यह कैसे निश्चित होगा कि भविष्य में हमारे साथ धोखा नहीं होगा? देखिए, मिसेस नायर अब जमीन बेचना चाहती हैं। ये तो हमेशा से ये जमीन बेचना ही चाहती थी। सुनिए, अगर बात साफ साफ नहीं करनी हो तो इस तरह से बात करने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ गोल गोल बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ गोल गोल नहीं है, आप ही मेरा अपमान कर रहे हैं। देखिए, अगर आप जमीन बेचना चाहती हैं तो हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपके मन में कुछ और हो तो हमारा और आपका समय बर्बाद मत कीजिए। श्रीला प्रभुपाद बहुत व्यस्त आदमी हैं। ये उस खेल के लिए आपसे मिलने नहीं आए हैं जो खेल आप अपने पति के साथ खेल रही थी। तुमने मेरे पति को मार डाला। अगर तुम्हें लगता है कि प्रभुपाद में वो शक्ति है तो फिर तुम भी सावधान ही रहो। अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि प्रभुपाद ने तुम्हारे पति की जान ली है तो तुम भी अपने पति की तरह भगवान के एक भक्त को इस तरह क्यों परेशान कर रही हो? प्रभुपाद की रक्षा भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं और भगवान अपने भक्तों के साथ हुए दुर्व्यवहार को कभी सह नहीं सकते।
क्षमा कीजिए, मैंने जो भी किया उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब आप जो कहेंगे वही करूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो, घबराओ मत, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। हाँ, जितने पैसे तुम्हें चाहिए होंगे हम तुम्हें देंगे और जीवन भर तुम्हारी हर तरह से देखभाल भी करेंगे। चिंता मत करो।